हेलो एंड वेलकम। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑटो स्केलिंग। हमने पूरी लोड बैलेंसर सीरीज को प्रॉपर वे से ख़त्म कर लिया है, तो ऑटो स्केलिंग भी हम उसी तरह से सीखते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, ऑटो एंड स्केलिंग। हमें ऑटो स्केलिंग को समझने के लिए सबसे पहले स्केलिंग अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। स्केलिंग क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा स्केलिंग AWS में सपोर्टेड है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम स्केलिंग की डेफिनेशन की बात करें तो स्केलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ कंप्यूट कैपेसिटी इन AWS एनवायरनमेंट टू मीट द चेंजिंग डिमांड्स। देखिए, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है राइट नाउ, इस वेबसाइट में पर मिनट 10 विजिटर्स आ रहे हैं, तो मेरी कंप्यूट कैपेसिटी जिसके अंदर मैंने अपनी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन होस्ट किया है वो इस हिसाब से है कि भाई पर मिनट 10 कंकरेंट यूजर को वो हैंडल कर सकता है। पर बहुत सारा ट्रैफिक आएगा तो मुझे कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि अगर हम कोई ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे जैसे अमेजोन पे ग्रेट इंडियन सेल होता है या फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो सेल स्टार्ट होता है, क्योंकि वो लोग बहुत एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, लोगों को सस्ता मिलता है, तो ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स पर मिनट वहाँ पे विजिट करेंगे, तो उस हिसाब से उन लोगों को कंप्यूट कैपेसिटी जैसे कि EC2 की कैपेसिटी, जैसे कि CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिर जब ये सेल खत्म हो जाएगा तो उतने विजिटर्स कम आएंगे। अब इतनी सारी रिसोर्सेज को उन लोगों ने स्केल कर दिया है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं। अब सेल खत्म हो गया, क्योंकि इतने सारे विजिटर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो उस स्केल से उसको कम कर देंगे और कम रिसोर्सेज पे यूजर्स को प्रोवाइड कर देंगे सर्विसेज। तो यहाँ पे स्केलिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ योर कंप्यूट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे स्केलिंग दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्केलिंग होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या है, आपके पास एक ही सर्वर होगा, उस सर्वर की आप कैपेसिटी इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। दूसरा हमारे पास स्केलिंग है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहां पे अगर आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूट यूनिट इंक्रीज करते जाओगे। जैसे मेरे पास एक सर्वर था, अब मेरे पास क्योंकि कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, मैं वो 2 सर्वर लूंगा, 3 सर्वर लूंगा। ओके, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग दो टाइप के स्केलिंग में जब हम AWS ऑटो स्केलिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही सपोर्ट करता है। वर्टिकल स्केलिंग AWS ऑटो स्केलिंग सपोर्ट नहीं करता है। पर जब आप इंटरव्यू में जाओगे आपको स्केलिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में मालूम होना चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले समझते हैं वर्टिकल स्केलिंग। देखिए, यहां पे वर्टिकल स्केलिंग की दो टर्मिनोलॉजी है। एक स्केल अप। स्केल अप का मतलब क्या है, आपके पास एक सर्वर है, उसी सर्वर की आप कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो टू मीट द डिमांड्स। जैसे आपके पास एक सर्वर है विथ 2 GB ऑफ रैम। अब देखिए, यहां पे जब हम कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं तो रैम, प्रोसेसर, स्टोरेज सब की इंक्रीज करेंगे, पर अभी मैं एग्जांपल के लिए रैम ले रहा हूं, राइट। आपको मालूम है 2 GB रैम का आपका सर्वर है, आपकी वेबसाइट होस्टेड है और सब कुछ सही चल रहा है, पर सडनली हमारे प्रधानमंत्री ने आपका नाम ले लिया वेबसाइट का मन की बात में। अब क्या होगा, ट्रैफिक हो जाएगा इंक्रीज, तो आपने अपने सर्वर की कैपेसिटी भी इंक्रीज कर ली और 4 GB रैम कर दिया। अब क्योंकि आपने कैपेसिटी इंक्रीज की है तो ये अगर 10 यूजर्स को हैंडल कर पाएगा, ये
20 को करेगा। पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आपने और इंक्रीज कर दिया, जैसे आपने 16 GB रैम डाल दिया। तो वर्टिकल स्केलिंग में आपके पास सर्वर एक ही रहेगा, आप उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करते जाओगे और उसको जब आप कैपेसिटी को इंक्रीज करोगे उसको हम बोलते हैं स्केल अप। अब फिर से आपका सेल खत्म हो चुका है या आपके विजिटर्स कम होने लगे हैं तो क्या करोगे? आपके पास 16 GB रैम वाला सर्वर है पर इतने विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे नहीं है, आपका सर्वर अंडर यूटिलाइज हो रहा है। तो आप अंडर यूटिलाइज सर्वर होने से क्या होगा? आपको पैसे का नुकसान ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने विजिटर्स, इतना बिजनेस आपके पास नहीं है जितने सर्वर की कैपेसिटी है। तो यहां पे आप अपनी कैपेसिटी डिक्रीज कर लो। डिक्रीज करोगे तो पैसे भी हमें कम देने पड़ेंगे। तो 16 GB से आप फिर से 4 GB पे आओगे, उसके बाद फिर कम कर लोगे और 2 GB पे आ जाओगे, जो आपका रेगुलर था। जब आप कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो उसको आप बोलते हो स्केल अप, जब आप कैपेसिटी डिक्रीज कर रहे हो उसको आप बोलते हो स्केल डाउन। बट इन एनी केस आपके पास कितने सर्वर रहेंगे? एक। ये अच्छा है वर्टिकल स्केलिंग, पर ये स्मॉल कंपनीज के लिए अच्छा है जिसके विजिटर्स 1000s में हो या thousands में हो। अगर आप बहुत ही बड़े ई कॉमर्स जायंट हो, आपके मिलियंस ऑफ विजिटर्स हैं, तो एक सर्वर कभी भी इतना ट्रैफिक हैंडल कर ही नहीं सकता। तो आपके लिए वर्टिकल स्केलिंग है ही नहीं। वर्टिकल स्केलिंग नहीं है तो आपके लिए क्या है? हाय, आई एम भावेश अटारा फ्रॉम CloudFox Hub। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा 100 डेज तक साथ दिया। ये चैलेंज कंटिन्यू रहेगी और हम डेली एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। पर ये सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगे हमारे पोर्टल पर learn.bhaveshatara.live और CloudFox Hub एंड्रॉइड और iOS ऐप पर। जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पे आपको YouTube 100 डेज चैलेंज कोर्स दिखाई देगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये फीस 499 रुपीज है। अगर आप इंडिया से बाहर एक्सेस करोगे तो ओनली 7 USD। तो मिलते हैं CloudFox Hub ऐप पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।